अब इस देश में सिर्फ वही आते हैं जो उनके देश में नौकरी नहीं मिलती तो हमारे देश में आकर यहाँ के ज़मीन लेते हैं, यहाँ नौकरी लेते हैं, सब वो बांग्लादेश से आते हैं। वो तो अलग बात है। उसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NCR माने नेशनल रजिस्टर जो है उसको बनाने के लिए। लेकिन ये जो है ये किसके लिए है? सिर्फ 31,313 लोगों की जो 1947 के बाद वहां के धार्मिक या मजहबी यातनाएं को सह नहीं कर सकते थे, वो आए। उसमें हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, पारसी है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान का नाम कैसे हम देंगे उसमें, जब है ही नहीं तो कोई आया ही नहीं। अब इतने सालों से ही आ रहे हैं, इतने सालों से। अब मनमोहन सिंह ने 2003 में कहा, अब क्यों नहीं बोल रहा, अभी उल्टा बोल रहा है, क्योंकि सोनिया ने कहा बच के रहो भाई, मेरे बात अब बदल दो। तुम बदल दी। हमने सीधा पूछा उनको पार्लियामेंट में, कैसे तुम बदल गए? सब बदल गए हैं कांग्रेस के। आज बोलते हैं कि ये हमारी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका उल्लंघन हो रहा है। और कौन बोल रहे हैं? उनके सारे वकील। इसीलिए सब केस हारते गए, 2G हार गए। अब सोनिया जेल जाने वाली है, चिदम्बरम जेल होकर आए हैं, दोबारा जाने वाली है। ऐसे वकील रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? कहते हैं इक्वालिटी बिफोर, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स सब बराबर हैं। तो फिर मुझे क्यों नहीं रिजर्वेशन मिल रही है? शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलती है परंतु ब्राह्मणों को नहीं मिल रही है। इक्वालिटी इसमें क्यों नहीं इक्वालिटी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल बनी है इक्वालिटी फॉर इक्वल्स, दो लोग बराबर हैं, उनको इक्वली ट्रीट करना है। पर जो परिस्थिति अलग है उसके लिए स्पेशल अकोमोडेशन करना चाहिए। तो पाकिस्तान का मुसलमान को मैं क्यों इक्वालिटी दूं? वो तो आया भी नहीं। और ये कहते हैं नहीं, पाकिस्तान का जो मुसलमान आते हैं उसके लिए भी प्रावधान होनी चाहिए, वो आएगा उसको भी देंगे। मैं क्यों दूं? किसके लिए आएगा? यहाँ आतंकवादी का कार्यक्रम के लिए आएगा, उसमें हम सिटीजन भी दे देंगे। ये क्या समझते हैं हमें? तो मैं ये कहता हूं कि कौन सी बात पर ये विरोध कर रहे हैं? इन लोगों को सिटीजनशिप इसीलिए देना है क्योंकि इनको आधार कार्ड नहीं मिल रही। ये सब तंबू में रह रहे हैं कितने सालों से, कई तो मर भी गए हैं और उनको यहां कोई पहचान ही नहीं है इस देश में। वो तो वापस तो नहीं जा सकते, तो यहां ही रहना है। इसको एंटी सेक्युलर कैसे सकते हो? उसमें पारसी है, उसमें क्रिश्चियन भी है। तो ये जो इन्होंने तर्क दी कि ये फंडामेंटल राइट 14 का उल्लंघन, ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और हम कहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई मुसलमान कहें कि मेरे साथ शोषण हो रहा है धार्मिक आधार पर, मुझे दे दीजिए, तो हम कंसिडर कर सकते हैं, परंतु कोई यहाँ नहीं आएगा। अहमदियाज जो हैं उनको वो मुसलमान ही नहीं मानते हैं, पाकिस्तान की सुन्नी, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बहरीन जा रहे हैं, यहाँ नहीं आते। शिया के साथ शिया को सुन्नी तंग करते हैं, वो सब ईरान चले जाते हैं। वो तो शिया देश है, वो तो देश पूरा देश शिया का देश है, वहाँ चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते। तो जब आने ही नहीं चाहते तो हम क्या उनको घसीट के ले आएंगे? ये क्या बात, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों हो रही है? कौन कर रहा है? वो विदेश में जो ताकत हैं वही कर रहे हैं, ये हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब इनको पकड़ता हूं और कहता हूं तर्क दो, दे नहीं पाते। पार्लियामेंट में भी मुझे दे नहीं पाए। मैंने पार्लियामेंट उठकर ये सब बोला, वो जवाब किसी ने नहीं दिया। कहा कि नहीं नहीं ये सब और अमेरिका से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, सबसे वहाँ से हम लोगों को प्रवचन दिया जा रहा है। अभी तुम्हारे देश में क्या हो रहा है मैक्सिकन के साथ देख लो। अभी एक प्राइम मिनिस्टर हंगरी, उसने कल के इंडियन एक्सप्रेस में उसका बयान आया,
उसने कहा इस देश में हम मुसलमान को आने नहीं देंगे, सिर्फ क्रिश्चियन को ही आने देंगे, क्योंकि मुसलमान आएगा तो हमारी देश बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं देंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा कर देखते हुए हम कर रहे हैं, परंतु इसकी अभी तक दस्तावेज नहीं आई है। जो इस देश में नाजायज आए हैं, अवैध हैं, उनको हम रहने नहीं देंगे। तो मुझे कहते हैं हिंदू आएगा तो, मैंने कहा उसको रहने देंगे। तो उन्होंने कहा क्यों ये फर्क, हिंदू और कहीं नहीं जा सकता है। मुसलमान तो 51 देश है, मुसलमानों का देश 51 कंट्रीज हैं, सब में जा सकते हैं। यहां क्यों आने जाते हैं? अवैध, हाँ अवैध रूप से रास्ता है। आर्टिकल सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट में, उसमें आप अप्लाई करो, 11 साल रहो यहाँ विदेशी के नाते, और अपनी सारी जो व्यवहार है सबको पहचान हो जाए और मिल जाएगा। इसी तरीके से तो सोनिया गांधी को हमने सिटीजनशिप दी थी, वो भी ठीक से भरा नहीं है उसने फॉर्म को। एक दिन बाहर निकाल दूंगा और फिर छुट्टी, थोड़ा तिहाड़ जेल के चक्कर काटने के बाद उसको इटली भेजने के लिए तैयार है। मैं तो आपको कहता हूं, आप कोई भी उसकी तरफ से बुलाइए, मेरे साथ डिबेट कराइए, कोई आएगा नहीं, पर तो ट्राई तो कर सकते हैं आप। एक भी बात नहीं है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में जिसका हम विरोध कर सकते हैं। उसमें 3 बातें हैं। एक तो है कि ये 31,313 को सिटीजनशिप देना है, क्योंकि ताकि वो अपना जीवन यहां बना सके। स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिल रही हैं बच्चों को, बाप जो है इलीगल इमिग्रेंट के कैटेगरी में है, तो इसीलिए इतने देश यहाँ से तो वापस जा नहीं सकते, तो इसीलिए उनको सिटीजनशिप देने के लिए हमने तय किया है, और इसमें कोई विरोध कोई कर नहीं सकता है। और मैं ये कहता हूँ आगे भी हिंदुओं के लिए जो अपमानित स्थिति आजकल काजाकिस्तान में अनेक देशों में हो रही है, गयाना में हो रही है, और हम इसके लिए बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा? जब पुतिन आंसू बहा सकता है क्रिश्चियन के लिए, हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। हाँ, जब ब्रिटिश सिटीजन्स युगांडा में निकाले गए थे, ईदी अमीन ने निकाल दिया था, तो ब्रिटेन ने कहा दिया कि आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, नागरिकता हो सकती है, परंतु तो आप हमारे लिए नहीं है, तो इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। तो सारा हिंदुस्तान आना पड़ा, और यहां नहीं होते तो मर जाते। तो हमारी जो दायित्व है उसको तो हम पूरा करेंगे। एनआरसी में क्या आएगा मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि जरूर ये कहें कि जो हिंदू है उसको और कोई जगह नहीं मिलेगी। प्रयास करके भी फेल हो गई, हमारे देश में हम जरूर देंगे। परंतु जो भी आए वो कहते हैं रोहिंग्यास को भी ले लो। मैंने कहा क्यों? रोहिंग्या के जो लोग हैं उनके नेताओं ने 1944 में कहा था, क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना है, हम पाकिस्तान में रहने चाहते हैं। बर्मा में थे, परंतु कहते थे हम पाकिस्तान जाने चाहते हैं। देश की बंटवारा हुई, पाकिस्तान बनी, तो बर्मा में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए बनाई, उसमें 2 नुमाइंदे को रखा, और दोनों नुमाइंदे ने कहा कि हम इसको मानते नहीं हैं, हमें पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान को लेने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं बैठे रहे। बांग्लादेश में गए, उस समय पाकिस्तान ही था बगल में, अब अलग हो गया तो वो भी भगाने में लगे हुए हैं। कहते हैं इंडिया में हमें लेना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल लिखती है कि हम बड़े दिल से इनको लेना चाहिए। तो मैं तुम्हारे दिल हमसे बड़ा है तो तुम अमेरिका में ले लो, और 1-2 आतंकवादियों के, और ये लोग हमारे साथ कभी नहीं थे, तो हम उनको क्यों लें? ये कोई हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है कि कोई भी चटाई लेकर आके यहाँ लगा के सो सकता है? हमारी नागरिकता के लिए कीमत होनी चाहिए।
लेकिन ये हिंदू संस्कृति का देश है। लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ हिंदू ही इस देश का प्रेसिडेंट बन सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसमें हम नहीं कहेंगे किसी को कि तुम्हारी मज़हब की जो आचरण है उस पर बदल लाओ। हाँ, आप महिलाओं पुरुष में कोई फ़र्क करोगे तो फिर हमें कहीं हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसमें तो आर्टिकल 14 चलेगी, क्योंकि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है।